देखिए, कल निर्मला सीतारमण बजट पेश की है। यह 8वीं बार बजट है। मोदी सरकार का 3-0 बजट है। निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश की है। बजट पर एक्सपर्ट हैं, मेरे मित्र हैं, इकोनॉमिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, रैंकर हैं, 7-8 बार बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचे, पीसीएस उत्तर प्रदेश भी पीसीएस के पहुँचे, यूपीएससी भी दिए हुए हैं, अभी कार्यरत है, अधिकारी हैं। इनसे हमारी मुलाकात पार्क पे रोज का होती है। इनको मैंने बोला कि बजट पर सर, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट, मेरी कोचिंग में जब बीपीएससी का मेंस का क्लास लेते हैं तो इकोनॉमिक्स इन्हीं से हम पढ़वाते हैं। अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज। इकोनॉमिक्स में बीपीएससी में जब परीक्षा होती थी, जब परीक्षा देते थे 1, 2, 3 में इनका इकोनॉमिक्स पे नंबर रहता, जब पेपर आता था तब। इनसे सुनिए, कल निर्मला सीतारमण जो बजट पेश की है 8वीं बार, बजट पर क्या विशेषता है, किस ढंग के है। नीरज सर, बस कर प्रणाली के बारे हाँ, कर प्रणाली के बारे में, कर प्रणाली के बारे में नीरज सर से पूछिए, क्या है कर प्रणाली। हो रहा है ना, आप कीजिए ना, हम उधर बोलते रहिए। भारतीय गुड मॉर्निंग आप सभी यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, जो यूट्यूब के हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं, उनको सुप्रभात। सुबह सुबह पार्क में आज आपके गुरुजी विजय सर से मुलाकात हुई, तो इनके द्वारा पूछा गया कि सर कि थोड़ा बताइए इस पे। तो मैं आपको इंडियन टैक्स सिस्टम या इंडियन कर प्रणाली के बारे में कुछ मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं, जो पर्सनल इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स को जो माननीय वित्त मंत्री ने कल संसद में पेश किया है। तो भारतीय कर प्रणाली मुख्य रूप से 2 कर प्रणाली है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से 2 कर आते हैं। एक होते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, एक होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स वह कर होता है जिसमें व्यक्तियों के आय पे, पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन के इनकम पे जो कर लगाया जाता है, उसे पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स वह टैक्स होता है जो कंपनियों के लाभ पे लगाया जाता है, जो व्यक्तियों द्वारा या संस्थाएं द्वारा जो कंपनियां भारत में जो चलाई जाती हैं, उनका जो पर्सनल इनकम होता है, उनको जो लाभ होता है साल भर में, उस पर हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, भारत में 2 प्रकार का हुआ, एक पर्सनल इनकम टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स। दोनों लाभ, दोनों आय पे लगता है। अब पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में कल माननीय वित्त मंत्री ने तो कभी कभी पीसीएस लेवल पे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली भारत में कैसी कर प्रणाली है, प्रोग्रेसिव है, डिग्रेसिव है या डिसग्रेसिव है। तो भारतीय कर प्रणाली में डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स डिसग्रेसिव कर प्रणाली है। यह आपका बीपीएससी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिसग्रेसिव का मतलब होता है कि एक लिमिट तक, एक स्तर तक कर प्रणाली बढ़ती हुई होगी, जैसे सबसे मैक्सिमम 30%, और 28 लाख के बाद आप चाहें 10 करोड़ रुपया आपका पर्सनल इनकम हो, उसमें टैक्स लगेगा 30% ही। तो एक स्तर तक यह बढ़ती हुई होती है। इसका कारण यह है कि जो समाज में जो व्याप्त असमानता है, उसको दूर करने के लिए और जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए कि और समाज के लिए वो ज़्यादा योगदान दे सकें, भारत में डिसग्रेसिव कर प्रणाली को लागू किया गया। अर्थात इसमें एक समाजवादी पुट भी है और साथ साथ में पूंजीवादी सोच भी है कि जो लोग आगे हैं वो भारतीय इनकम को और बढ़ाएं। तो आपको पर्सनल इनकम टैक्स में कल आप पढ़े होंगे पेपर में कि 12 लाख तक कर में छूट। तो 12 लाख में कर के छूट का मतलब ये है कि 12 लाख और प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 12,75,000 तक यदि आपका साल भर में पर्सनल इनकम है, टोटल इनकम 12,75,000 तक, तब तक आपका टैक्स 0 लगेगा। और ज्यों ही 12,76,000 का आपका इनकम हो गया तो आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 12,75,000 से ऊपर
किसी का अगर इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, और 12,75,000 के नीचे साल भर का इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जिसका 13 लाख भी हुआ तो उसमें 4 स्लैब बनाए गए हैं। 0 से 4 लाख तक टैक्स फ्री है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, 10 से 18 लाख तक 15% है, और 18 से 24 लाख तक 30% है। उसके ऊपर सभी लोगों से 30% लिया जाएगा। यही है डिस्ग्रेसिव, मतलब 24 लाख तक बढ़ता हुआ है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाता है। मतलब अगर मैथ की भाषा में समझे तो एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा जाएगी, एक बढ़ती हुई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर माने तो एक तो बढ़ती हुई, और उसके बाद जब एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा जाएगी उसी को डिस्ग्रेसिव कर प्रणाली कहते हैं। और आप लोग इसमें राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा और आप राजस्व घाटा, मतलब फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट एंड बजटरी डिफिसिट के, अगर उसके बारे में भी आपसे मैं आज बात करूंगा। और मैं थोड़ा, ये सर बोले हैं कि आप मेरे बच्चों को तो अभी मैं बजट के बारे में कुछ स्पेशली वैसे बस पेपर में थोड़ा सा देखा था, लेकिन आज शाम को आप लोगों के साथ मैं लाइव रहूँगा। शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप बजट का सर के साथ मैं रहूँगा आज लाइव। थैंक यू। देखिए, बजट पर 8 बजे से 9 बजे तक नीरज सर द्वारा लाइव किया जाएगा। और बजट पे जो निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश की है, वो 8वीं बार बजट पेश की है। बजट में क्या विशेषता है? बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात निर्मला सीतारमण ने की है। बिहार के लिए बहुत सारे देने की बात निर्मला सीतारमण ने की है। इसके बाद कैंसर रोगियों के दवाई की जो कीमत है उससे कमी की बात की गई है। LCD TV, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी है उसमें कमी की बात की गई है। मोटा मोटी कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि यह बजट बिहार का बजट है। RJD ने प्रतिक्रिया दिया है यह बजट बिल्कुल बोकस बजट है। देखिए, विपक्षी दल प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन मिला जुला कर बजट ठीक है, अच्छा बजट है। कोई भी सरकार पेश करती है बजट, वह जनता के हित में पेश करती है बजट को के पूरे एनालिसिस के विषय में, जो अभी फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के विषय में नीरज सर ने पूरे एनालिसिस किए। 8 से 9 में बजट पर पूरा लाइव रहेंगे। लाइव से सर निश्चित रूप से देखिए, पाथफाइंडर विजय सर यूट्यूब पर लाइव 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।